छठ महापर्व की शुरुआत 18 नवंबर से हो चुकी है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इस पर्व की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। जिस तरह से हर व्रत के लिए विशेष पूजा सामग्री की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही छठ पूजा के लिए भी विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। व्रत रखने वाले लोग इसकी पहले से तैयारी कर लेते हैं ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यदि आप पहली बार व्रत रखने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको छठ पूजा सामग्री के बारे में खास जानकारी नहीं होगी। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि यहाँ हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे और पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से तैयारी कर लें और आपको व्रत रखने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और न ही आपकी पूजा में कोई कमी रह जाए। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि छठ पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रबंध आप व्रत रखने से पूर्व ही कर लें तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। छठ पूजा की पूरी सामग्री की लिस्ट। व्रत रखने वाले के लिए नए वस्त्र जैसे साड़ी, सूट और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उनको पसंद हो। बांस का बना हुआ सूप, कुछ लोग पीतल सूप का भी प्रयोग करते हैं। बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, इसमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। दूध तथा जल रखने के लिए 1 ग्लास, 1 लोटा और थाली खरीद लें। पूजा में प्रयोग के लिए 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, पानी वाला हरा नारियल, शरीफा, केला, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, दीपक, चावल, सिंदूर और धूप, पान और साबुत सुपारी, शकरकंदी तथा सुथनी, मिठाई, शहद, चंदन, अगरबत्ती या धूप, कुमकुम तथा कपूर, गेहूं और चावल का आटा तथा गुड़। ऐसे करें छठ महापर्व के प्रसाद की तैयारी। सबसे पहले टोकरी को धोकर उसमें ठेकुए के अलावा नई फल सब्जियां भी रखें, जैसे कि केला, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक के पत्ते समेत गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल आदि रखते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में ही दीपक जलता है। लोटे से सूर्य को दूध, गंगा जल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ्य दिया जाता है। छठ में प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुए और चावल के लड्डू उसी चावल और गेहूं से बनेंगे जो विशेष तौर से छठ के लिए धोए, सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रहे कि सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पैर ना लग जाए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी चोंच ना मार पाए, क्योंकि फिर उसे झूठा माना जाएगा और ऐसे गेहूं और चावल का इस्तेमाल वर्जित है। अगर आप ये व्रत पहली बार रख रही हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। साथ ही इस व्रत के सारे नियम सावधानी और पूर्ण रूप से निभाएं।